साथियों नमस्कार। देखिए काफ़ी अच्छा ये सवाल है आपके लिए। रीट मेंस के सभी उत्तर जरूर दें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। रीट मेंस के लिए काफ़ी अच्छा ये सवाल रहेंगे। देखिए सीधा शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? अरावली की नहीं है ये बताना है। तो देखिए जो नागपाड़े हैं, कुंभलगढ़ हैं, अचलगढ़ हैं, जो मुकुंदरा हैं, ये नहीं है अरावली की पर्वत श्रेणी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, बताएं। राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये की गई 2005 में। कब? 2005 में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको साथ में उत्तर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम सीधा उत्तर बता रहे हैं क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं है, और परीक्षा के समय अगर आप देख रहे हैं तो आपका काफ़ी समय बचेगा और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किसके मध्य चलती हैं? मुनाबाव से कहाँ तक चलती हैं? तो ये देखिए थार एक्सप्रेस जो है वो खोखरा पार तक चलती हैं, मुनाबाव से खोखरा पार तक। ए राइट आंसर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजस्थान से नहीं निकलता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? तो देखिए NH8 निकलता है, NH14 भी निकलता है, NH12 भी निकलता है, NH9 ये नहीं निकलता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? काफ़ी अच्छा सवाल है और परीक्षा में पूछने लायक सवाल है। ये इम्पोर्टेंट सवालों में से एक साथियों। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 76। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखेंगे। आगे देखिए, सहकारी साख पर सुझाव देने हेतु वैकुंठ लाल मेहता समिति कब गठित की गई? सहकारी साख पर सुझाव देने हेतु वैकुंठ लाल मेहता समिति कब गठित की गई? तो ये गठित की गई 1959 में। सहकारी साख पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ये वैकुंठ लाल मेहता समिति, याद रखेंगे, वैकुंठ लाल मेहता समिति। राज्य में प्रथम बार भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य में प्रथम बार भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई। तो ये की गई ब्यावर में, नहीं अजमेर में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भूमि बंधक बैंक अजमेर में स्थापित की गई। भारत में सर्वप्रथम गरीबी अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया दादा भाई नौरोजी द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सापेक्ष निर्धनता का क्या अभिप्राय है? सापेक्ष निर्धनता का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है व्यक्तियों में आय की असमानता। सापेक्ष निर्धनता परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? तो ये होती हैं साथियों सृजनात्मक। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो स्थायी पावन माना जाता है, स्थायी पावना। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला ई कचरा क्लिनिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है वो भोपाल मध्य सागर में स्थापित किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। सप्त स्तंभ परियोजना का क्रियान्वयन किस जिले में किया जा रहा है? सप्त स्तंभ परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए ये टोंक, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों में ही किया जा रहा है। डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जिला जो है वो कोटा है। राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला तो ये डूंगरपुर है, जहाँ पे सबसे कम शहरी जनसंख्या है। डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल यौन शोषण के संदर्भ में चुप्पी तोड़ अभियान का प्रारंभ कब किया गया? बाल यौन शोषण के संदर्भ में चुप्पी तोड़ अभियान का प्रारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये किया गया 2010 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस
परीक्षा में पूछा जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध ये 31 मई है, याद रखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है अनुच्छेद 41 के तहत। लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है बाबा मोहन राम का थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मलिकपुर भिवाड़ी में। डी राइट आंसर, बाबा मोहन राम का थान मलिकपुर भिवाड़ी। ईटा राणा की कोठी का निर्माण किसने कराया? ईटा राणा की कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा जय सिंह द्वारा। ईटा राणा की कोठी। ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, तो ये अलवर में है, याद रखेंगे। ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रमुख जैन मंदिर जो हैं वो अलवर में स्थित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताए। इम्पोर्टेंट सवाल साथियों। तो ये सरवाड़ा में है। कहाँ पर है? सरवाड़। सी राइट आंसर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, सरवाड़ में है। राजस्थान के किस किले में घोड़े की मजार है? पहले कई बार परीक्षा में पूछा गया है और वापस भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में किस किले में घोड़े की मजार है? तो जो घोड़े की मजार है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। डूंगरपुर में स्थित एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया है था? डूंगरपुर में स्थित एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया था? तो ये बनाया था विजय सिंह द्वारा। प्रसिद्ध लोक देवता डूंगरी व ज्वार जी का संबंध किस जिले से है? डूंगर जी और ज्वार जी का संबंध किस जिले से है? बताए। तो ये संबंध है सीकर से। किससे है? सीकर से। डूंगर जी और ज्वार जी का संबंध सीकर से है। गजरा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो गजरा का मकबरा है वो धौलपुर में है। धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? तो ये है मच्छकुंड। सीधा पूछा जाता है मच्छकुंड कहाँ पर है सुमेलित करने को लेकर, तो ये धौलपुर में है, याद रखेंगे। जो मच्छकुंड है वो धौलपुर में है। और कौन सा पर्वत पर है? तो ये गंधमादन पर्वत पर। गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये महारावल गोपीनाथ ने करवाया, याद रखेंगे। महारावल गोपीनाथ ने गैप सागर झील का निर्माण। ये कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमने कई बार बताया है। ये आज का आपका सवाल रहेगा। राजस्थान का प्राचीन कस्बा नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? जो प्राचीन कस्बा है नगरी वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है बेड़स नदी के तट पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? चित्तौड़गढ़ में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, तो ये प्रतिहार कालीन के हैं। सी राइट आंसर। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस अंग्रेजी शहजादे के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था? तो ये थे प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? कौन सा स्थानीय स्वशासन को? तो ये किस में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची में। किस में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है इसको। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम कौन सा है? तो देखिए जो अत्यधिक नम है वो हाड़ौती का क्षेत्र है। कौन सा? हाड़ौती का। डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए सीधा उत्तर बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक ऑप्शन बताकर आप उत्तर दें तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दें, जैसे आप खुद उत्तर दे पाएंगे
और आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। हम सीधा उत्तर बता रहे हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? किसका? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किसका प्रयोग किया है? तो ये किया है BWHW का, याद रखेंगे। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW कोपेन के अनुसार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये कौन सा जो अनुच्छेद है? तो ये है 155। कौन सा है? 155 में अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सीधा पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये भी आप याद रखें। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा का राजस्थान विधानसभा में विलय कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताएं। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा का राजस्थान में विलय तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 को, याद रखेंगे। बी राइट आंसर। अगर साथियों सवाल कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं। राज्य की कौन सी विधानसभा की समय अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक की गई है? राज्य की कौन सी विधानसभा की समय अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक की गई है? तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये 5वीं बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो ये करवाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सवाल कई बार साथियों परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। जो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। राज्य का कौन सा एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है? राजस्थान में कौन सा एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार जो है 4 जिलों में है? तो वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजसमंद। राज्य का राजसमंद एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका विस्तार जो है 4 जिलों में है, याद रखेंगे, 4 जिलों में। राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्य कौन है? राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्य तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? परीक्षा में पूछने लायक सवाल है साथियों। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी राइट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है? राजस्थान शासन सचिवालय का कार्य नहीं है तो कौन कौन से कार्य हैं हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो नीतियों का क्रियान्वयन है, विभागीय समायोजन है और नीतियों का निर्माण है। जो केंद्र राज्य संबंध ये नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बाकी सब हैं। उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो ये होता है साथियों SDO के। सी राइट आंसर। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ को पृथक जिला तो ये बनाया गया जुलाई 1994 को। डी राइट आंसर। सवाल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। अच्छे या खराब फीडबैक जरूर दें, आपका अधिकार है। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे सवाल लाए और वो आपके लिए उपयोगी हो। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? ये सारी यही सवाल है, रिपीट हो गया है। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था, बताएं। तो मुगल काल में जो जिले होते थे वो सूबे कहलाते थे, सूबा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संघ लोक सेवा आयोग एक है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो ये देखिए, ये संवैधानिक निकाय हैं। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं। राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अगर आप परीक्षा के समय देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा वीडियो को अच्छा आपके लिए उपयोगी बना रहे हैं। देखिए, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे अमर सिंह राठौड़। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो ये हुआ
चांद गेट ब्यावर से, कहाँ से? चांद गेट ब्यावर से इसका आंदोलन का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने का जो आंदोलन हुआ वो चांद गेट ब्यावर से आरंभ हुआ। निम्न में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? किसका संबंध है बताए? तो जो अरुणा रॉय हैं इनका संबंध इससे है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई? मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो ये गई किशनगढ़ बास अलवर में। ए राइट आंसर हो जाएगा। RSCERT की स्थापना कब की गई? RSCERT की स्थापना कब की गई? कई बार परीक्षा में अभी पूछा जा रहा है, तो आप ये अवश्य ध्यान रखें। ये 14 अगस्त 2018 को की गई। कब? 14 अगस्त 2018। तो सी राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखें, 14 अगस्त 2018। नालंदा के अंतिम प्रशासक कौन थे? नालंदा के अंतिम प्रशासक तो ये थे शाक्य श्रीभद्र। बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन बनाया गया है। देखिए ये भद्र देखते ही अगर आपको याद आई जाए, और परीक्षा में प्रेशर होता है तो इतना समय मिलता नहीं है सोचने का, और हम कर देते हैं। तो अच्छे से शाक्य श्रीभद्र ऑप्शंस काफ़ी देखिए सिमिलर लगते हैं देखने में, और परीक्षा समय यही सही लगता है। तो अच्छे से देखिए, वैदिक काल में वेदा अध्ययन किस प्रकार किया जाता था? वैदिक काल में वेदा अध्ययन किस प्रकार किया जाता था? तो ये किया जाता था श्रुति द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये राजा भरत ने की। रेल कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया? रेल कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। डी राइट आंसर होगा इसका। रेल कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा, याद रखेंगे। भारत में 19वीं सदी के आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? भारत में 19वीं सदी के आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कोलकाता में खोला गया। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये की सर विलियम जोन्स ने। हंटर आयोग का संबंध किससे है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से हैं, याद रखेंगे। स्वतंत्रता भारत की प्रथम शिक्षा नीति का निर्माण कब किया गया? स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति का निर्माण कब किया? तो ये किया 1968 में। कब? सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, इसलिए वापस रिपीट कर रहे हैं। स्वतंत्रता भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनों की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनों की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान वाला कौन सा जिला है? तो ये है उदयपुर। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया? वो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए। तुलजा भवानी मंदिर। ये तुलजा भवानी का मंदिर है जो पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर द्वारा बनवाया गया। इसके आगे का सवाल देखेंगे। तो अगर आपको साथ में उत्तर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शंस बताएंगे तो उसमें ज़्यादा समय जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छे सवाल हैं। महासतियों का टीला कहाँ पर स्थित है? महासतियों का टीला तो ये जो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा की, वहाँ पर स्थित है। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखें, देखिए रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में, जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए बता रहे हैं। तो केसरो पाटन है वो बूंदी में। सीधा पूछा जाता है ये कहाँ पर है। आगे देखिए सवाल कैसे लगा आप जरूर बताएं। जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? जवाहर बुर्ज जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो वो स्थित है लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के मृग्या महल कहाँ पर स्थित है? जो अकबर का मृग्या महल है वो कहाँ पर है? तो ये
रूपवास में स्थित है। कहाँ पर है? रूपवास में। ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबा मीर साहब की 5 मीनार वाली दरगाह राजस्थान के किस जिले में है? बाबा मीर साहब की 5 मीनार वाली जो दरगाह है वो राजस्थान के बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? बीजासन माता का, तो ये इंद्रगढ़ पर है। कहाँ पर है? इंद्रगढ़ पर। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चिंतामणि दुर्ग किसे कहते हैं? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो चिंतामणि दुर्ग है वो जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला किस शैली की है? काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों, बताए, परीक्षा में आने लायक है। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला, तो वो नागर शैली में है साथियों। किस में है? नागर शैली में। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड लिन लिथगो। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आएंगे साथियों, अच्छे से उत्तर दे। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? बताए। तो ये रखा था काकनबाड़ी में। कहाँ पर? काकनबाड़ी में रखा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने काकनबाड़ी में किसको कैद कर रखा? तो वो अपने भाई दारा शिकोह को। और काकनबाड़ी का दुर्ग कहाँ पर है? तो अलवर में है। अजमेर की फौज सागर जेल का निर्माण कब हुआ? ये भी सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। फौज सागर कहाँ पर है? और जो असुमेलित बताया जाता है इसको हमेशा असुमेलित बताया जाता है और बताया जाता है कि ये उदयपुर में है, लेकिन ये अजमेर में है। याद रखिएगा, फौज सागर जेल कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण कब हुआ ये पूछा गया है। तो इसका निर्माण जो हुआ वो 1891-92 में हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। फौज सागर जेल कहाँ पर है? अजमेर में है। यही पूछा जाता है ज़्यादा बार। सचमा ए नूर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जो सचमा ए नूर महल का निर्माण है वो किसके द्वारा? तो ये जहांगीर द्वारा। बी राइट आंसर। मुगल काल में राजस्थान के किस किले को राजपूताना का नाका तथा ब्रिटिश काल का राजपूताना की चाबी कहा जाता था? बताए। मुगल काल में राजस्थान के किस किले को राजपूताना का नाका तथा ब्रिटिश काल में राजपूताना की चाबी कहा जाता था? तो ये था अजमेर का दुर्ग। कौन सा था? अजमेर का। सी राइट आंसर हो जाएगा इसको। अजमेर के दुर्ग को राजपूताना का नाका और ब्रिटिश काल में इसको राजपूताना की चाबी। यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनाया गया कैसरौली किला राजस्थान के किस जिले में है? बताए। अच्छा सवाल है। यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा? तो ये यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनाया गया। तो ये साथियों अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में है। सी राइट आंसर। कैसरौली अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है कहाँ पर स्थित है? कौन सी शताब्दी का? 6ठी शताब्दी का। तो वो ताल वृक्ष है साथियों। सी राइट आंसर होगा। जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है वह ताल वृक्ष। स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की हवेली कहाँ पर है? काफ़ी अच्छा सवाल है और परीक्षा में पूछने लायक ये सवाल है। तो स्वतंत्रता सेनानी है केसर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, उनकी हवेलियाँ कहाँ पर हैं? तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। याद रखेंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 32 खंभों वाली छतरी 32 खंभों वाली छतरी किसकी स्मृति में निर्मित की गई है? तो ये की गई है जगन्नाथ कछवा की। बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी। याद रखेंगे, 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा की स्मृति में। सेठानी का जोहड़ा नामक प्राकृतिक सुरमय स्थल कहाँ पर स्थित है? सेठानी का जोहड़ा नामक प्राकृतिक सुरमय स्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। याद रखेंगे। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 6 मंजिल सुराणा की हवेली कहाँ पर स्थित है? 6 मंजिल सुराणा की हवेली कहाँ पर है? तो ये चूरू में है। याद रखेंगे। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
6 मंजिल सुराना की हवेली। स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी अभिलेख कौन सा है? स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी अभिलेख, तो ये नाडोल का अभिलेख जो है वो स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं, याद रखेंगे। किस शासक के सिक्कों को हाली सिक्का भी कहा जाता था? हाली सिक्का किसको कहा जाता था? तो ये माधो सिंह, याद रखेंगे। सी राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा इसका। माधो सिंह के सिक्कों को हाली सिक्का भी कहा जाता था, याद रखेंगे। सोजत की टकसाला के सिक्के क्या कहलाते थे? सोजत की टकसाला के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते लल्लू लिया कहलाते ये। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 8 सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? 8 सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये उद्योग धंधे। डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर है? कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर है? तो ये रंग महल है जो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। डी राइट आंसर। बागौर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य निम्न में से किन के नेतृत्व में हुआ? बागौर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य निम्न में से किन के नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ श्री वी एन मिश्र एवं एल एस लेसनी। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग अपने विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? जो कौन सा दुर्ग है वो विशाल टांकों के लिए? तो ये जयगढ़ का दुर्ग है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दौसा का किला, तो ये देवगिरी पर है और ये पूछने लायक सवाल है परीक्षा में, याद रखेंगे। दौसा का किला किस पहाड़ी पर है? तो ये देवगिरी पहाड़ी पर है। अष्ट धातु की विशाल हुनहुनकार तोप किस दुर्ग में है? इसको असुमिलित करने को लेकर पूछा जाता है। जो हुनहुनकार तोप है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पे ये भी यही पूछा गया है, जो अष्ट धातु की विशाल तोप हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये है साथियों शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। और इसका जो असुमिलित करके पूछा जाता है और ज़्यादातर पूछा जाता है मेहरानगढ़ को यहाँ पर रख दिया जाता है, लेकिन ये रियल में कहाँ पर है? तो ये शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है, याद रखेंगे। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है हुनहुनकार तोप। डी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। प्रसिद्ध रचनाएं लू और डाफर किस प्रकृति प्रेमी कवि की हैं? तो ये जो है चंद्र सिंह की है। किसकी? चंद्र सिंह की। सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए सीधा उत्तर बता रहे हैं साथियों। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास, तो ये आबे पटकी। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों? 150 सवाल है, मतलब पूरा 300 नंबर का पेपर है साथियों। आप अपनी तैयारी जरूर आके। तो 1950, 1952, 1955, 1956। तो जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम हुआ था पारित, वो 1956 में हुआ था। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम सभी ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आंसर देने में आपको टाइम मिल जाए। तो आगे का सवाल देखेंगे। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर, ये रीट 2021 में सीधा सवाल आया था। 100 द्वीपों का शहर, तो ये सही है बांसवाड़ा। आगे देखेंगे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। फिर है नीला शहर जोधपुर। फिर है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जो सम्मिलित नहीं है वो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, ये असम्मिलित हो जाएगा। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो सवाल बनता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? बताइए।
राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और रीट मेंस या सीईटी किसी न किसी परीक्षा में जरूर रहेगा, सेकंड ग्रेड में देख लीजिएगा साथियों। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? तो ये थे साथियों फर्रुखसियर। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सवाल ऐसा भी बन सकता है साथियों, देखिए कि फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप कौन सा किला प्रदान किया था? शेरगढ़ का किला। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने शेरगढ़ का किला पुरस्कार स्वरूप किसे प्रदान किया था? कोटा महाराव भीम सिंह को। तो साथियों आप अच्छे से याद कर ले, आगे का सवाल देखेंगे। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो साथियों आभूषण को लेकर जितने भी पुराने पेपरों में सवाल आए हैं वो रिपीट होते हैं। तो देखिए साथियों, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बताइए। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है साथियों। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं साथियों? बताइए। बीकानेर और नागौर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट से लाभान्वित होते हैं साथियों? तो ये होते हैं बीकानेर और नागौर। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल कैसे लगे साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छे या खराब। आपका अधिकार है साथियों, खराब भी लगे तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आका तीज किस माह में आती है? आका तीज किस माह में आती है? तो ये आती है साथियों वैशाख माह में। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा उत्तर बता रहे हैं साथियों, आप वीडियो को पॉज कर दें अगर आपको आंसर देना है, ताकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। परीक्षा का समय भी आप देख रहे हैं। तो बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है साथियों? बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, तो ये अजमेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दधी माता का मंदिर स्थित है, बताइए। दधी माता का मंदिर स्थित है, तो ये गोट मंगलोद नागौर। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा इसका। दधी माता का मंदिर गोट मंगलोद नागौर। सवाल है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया साथियों? वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था साथियों। तो ये किसने किया था? तो सबसे पहले मत्स्य का किया था साथियों गाडगिल, फिर वापस गाडगिल, फिर नेहरू, फिर पटेल। तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, कौन है बताइए। कमेंट बॉक्स में साथियों आप साथ साथ उत्तर बताते रहे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो वो है जयपुर का साहिब राम। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो जयपुर के साहिब राम है वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण व कुरंजा जो पक्षी हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ताल छपर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। साथियों हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में अच्छे अच्छे सवाल देते रहते हैं, आपके डेली रूटीन में आप ज़रूर अटेंड करें, आपका रिवीजन होता रहेगा। सवाल है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया साथियों। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन तो ये किया था अक्टूबर 2017 में। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। देखिए इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, बताइए। तो ये साथियों दोनों ही सही है। तो देखिए डी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जो इसकी शुरुआत है साथियों, राजस्थान लोक सेवा
सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कहा गया है। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई और सेवा प्रदान करने की जो निर्धारित अवधि की गणना है साथियों, इसमें राजकीय अवकाशों को जोड़ा जाता है। तो ये दोनों ही सही है। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में कौन सी राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती साथियों? ये कई बार पूछा गया है साथियों और ऑप्शन भी हमेशा वही रहते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों, देखिए इसमें आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, कोलायत जो जेल है ये नहीं है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है तो देखिए कौन सी नहीं है। स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, तो डाडी नहीं है। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। तो सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जंगल प्रदेश बीकानेर सही है, सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू ये गलत हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो सम्मिलित नहीं है वही बताना हमें, और जो अवरुद्ध है वो सिरोही, ये सही है। तो सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। तो इनमें कौन है जो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों, बताना है। तो जो जांच के दायरे में नहीं आते देखिए साथियों, मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी ये नहीं आते। तो एक तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर है महालेखाकार राजस्थान, ये भी नहीं आते, तो 4 नंबर। तो 3 और 4 किस में है? बी। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, बी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है साथियों? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, तो ये मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं साथियों? राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोकोलाओ महल राजस्थान किस किले में स्थित है साथियों? जो चोकोलाओ महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है, बताइए। तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, तो जोधपुर दुर्ग में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छा सवाल है और कई बार अभी परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो याद रखिए जो चोकोलाओ महल है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। आगे का सवाल देखेंगे। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई साथियों? जो अटल भूजल योजना है वो किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? तो ये विश्व बैंक से साथियों। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्म है साथियों, बताइए। तो ये मक्का की है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में साथियों चावल ना कर दे, ये साथियों माही कंचन और माही धवल मक्का की है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में साथियों सबसे पहले आ जाएगा गंगानगर। तो गंगानगर साथियों 2 में है, देखिए ये तो पहले ही कट हो गए। फिर आएगा साथियों बीकानेर। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना व जिले जो है उनमें सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है। सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर ये सही है। जो सोम, कागदर, राजसमंद ये गलत हो जाएगा साथियों। तो बी उत्तर जो है जो सुमिलित नहीं है, तो बी। फिर ये भी देख ले साथियों, कई बार परीक्षा में आ जाएगा। नोहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू में, सावन भादो, कोटा में। सवाल है राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। अच्छा सवाल। दजिया, छिमाता, झूम, बेवर। तो साथियों बताइए राजस्थान में भीलों द्वारा
पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो ये चीमता है, तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीमता है बी। आगे का सवाल देखेंगे। शिप है एक, शिप क्या है बताइए? तो ये अनुदय बालू का स्तूप है, ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी साथियों, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई, तो ये थी साथियों 5,998, तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलोमीटर है ये। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी, कितनी थी बताइए? 5, 6, 8, 3। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ 6 थी, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लटियाल माता या लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है बताइए? तो ये फलोदी में है, फलोदी जोधपुर में, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किस रानी ने जौहर किया था? द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था साथियों? तो ये कर्णावती ने, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो द्वितीय शाखा है वो कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये आपके लिए सवाल हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? जो घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है? मंजीरा है, चिपिया है, अंकल भी है, बाकिया नहीं है, तो बाकिया कौन सा है? सुशीर है, सुशीर वाद्य यंत्र, तो सी उत्तर इसका सही उत्तर जाएगा। ऊंचा है, कौन सा लोक वाद्य यंत्र नहीं है? राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी साथियों? बताइए, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी? तो ये निमुचना हत्याकांड को साथियों गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 लड़ा गया था, बताइए? ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था साथियों, गिंगोली का युद्ध, तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो खालसा, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं साथियों? पोटास के बड़े भंडार मिले हैं हाल ही में, बताइए? तो ये गंगानगर, बीकानेर और नागौर में मिले हैं, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखिए साथियों, बसंतगढ़ है साथियों, सिरोही में ही है, जो मानमोरी चित्तौड़गढ़ में ही है, घटियाला जैसलमेर में नहीं है, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरवा उदयपुर में ही है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी साथियों? किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में, बताइए? तो ये महाराणा लाका के समय, ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? कई बार साथियों परीक्षा में ये सवाल रिपीट हुआ है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो शिव मंदिर बंडेवरा को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो, तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिव मंदिर बंडेवरा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है साथियों? तो साथियों ये है गणेश्वर, ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता है साथियों सीकर की, कांतली नदी के किनारे। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों? नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नानूराम है चिड़ावा के और दुलिया राणा, सवाल आ सकता है साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार नानूराम और दुलिया राणा कहाँ के हैं? तो ये चिड़ावा के हैं। राज्य के किस किले में राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो बाड़मेर में है, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापणी या बामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, बी उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी
तो ये साथियों देवगढ़ शैली की भित्ति चित्र हैं साथियों, हजारा के ओवरी। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप अगर परीक्षा के समय देख रहे हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और सवाल कैसे लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये नसीराबाद से हुआ है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। तो ये है साथियों रणथंभौर में। ये उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनेत्र रणथंभौर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? साथियों जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है, तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है साथियों। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो पिछवाइयों के लिए। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मोतीलाल तेजावत द्वारा, और ये कहाँ से की गई? तो ये मातृकुंडिया से की गई। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी एवं कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? तो ये आहड़ की सभ्यता है साथियों। बी आहड़ उदयपुर। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री जीता है, राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? परीक्षा में आने लायक हैं साथियों। तो जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं वो सिरोही जिले के रहने वाले हैं। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। उत्तर लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है बताइए। ये गरासिया से संबंधित है, गरासिया समुदाय से वालर। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। छगन ने सर्वोदय गतिविधियों को राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना बताइए। तो इन्होंने साथियों खिंचन जोधपुर को चुना था। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, खिंचन जोधपुर। सी। मामादेव कुंड स्थित हैं बताइए। मामादेव कुंड, तो ये साथियों कुंभलगढ़ में है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? कौन सी एक विशेषता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर साथियों? BWHW। तो देखिए ये आर्द्र एवं गर्म है, गलत है। कम वाष्पीकरण गलत है। शुष्क एवं उष्ण दशा है, ये सही हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक विशेषता है साथियों। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है साथियों? सबसे कम बाल अनुपात पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये साथियों झुंझुनू है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम है। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है बताइए। जो अग्नि लोक नृत्य हैं उसका संबंध किससे है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से हैं। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सी जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा। आगे का सवाल देखेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए है? तो बाड़मेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित में किया गया है बताइए। चौथा टाइगर रिजर्व, तो ये रामगढ़ है। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा साथियों। चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था साथियों? साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों। ए। उनके बाद विजय सिंह पति गए थे। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? जो गोड़वाड़ी उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है साथियों? तो ये मारवाड़ी की है। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1964। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
राज्य में कब अस्तित्व में आया? बताइए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को आया था। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती साथियों? तो हम देखते हैं कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होती है साथियों मावट। तो मावट होती है साथियों, देखिए, गेहूँ के लिए लाभदायक है, जौ के लिए भी है, सरसों के लिए भी है, जो सी मक्का के लिए नहीं है। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो ये साथियों राजस्थान द्वारा। ए डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ साथियों? कांगड़ कांड ये बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था साथियों। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढालों वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ कहलाते हैं? बताइए। तो साथियों जो पूर्वी सिरोही में साथियों ये भाकर होते हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो ये अरुणाचल प्रदेश है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला साथियों? काफ़ी अच्छा सवाल है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये मिला है साथियों रंजीत हॉस्कटे को। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पास राज्य के मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा ही हटाया जा सकता है साथियों। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? प्रथम अस्थि बैंक तो ये शुरू हुआ साथियों कोटा में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के पहले बोन बैंक की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वीसी के जरिए लोकपाल कर ये सौगात दी है साथियों। अब इस बोन बैंक में 5 साल तक हड्डियों का प्रिजर्व रखा जा सकेगा। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अच्छा सवाल है साथियों और परीक्षा में आने लायक है। बताइए। 1948 के में राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का महाराणा तो महाराणा भोपाल सिंह। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? बताइए। तो देखिए गलत जो सुमेलित हैं, केला देवी का मेला करौली सही है साथियों। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर सही है। चारभुजा मेला उदयपुर सही है। कपिल मुनि मेला कोटा ये गलत हो जाएगा साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चारभुजा का मेला है साथियों वो राजसमंद में पड़ता है और कपिल मुनि मेला है साथियों वो कुलायत बीकानेर में पड़ता है, ना कि कोटा में। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? 7 मार्च को तो ये किया गया है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव तो ये साथियों रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों पंडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है साथियों? नेवरी तो नेवरी पहना जाता है पाँव में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया साथियों? तो ये विजय वर्मा को प्रदान किया गया है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2022 को
ये किया गया है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित हैं, तो ये साथियों झालावाड़ में है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला चित्रकला से संबंधित हैं साथियों? जो भीलवाड़ा निवासी है श्रीलाल जोशी, वो फल चित्रण से संबंधित हैं। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करते हैं? तो वो है साथियों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिले में स्थापित की गई, कहाँ पे की गई साथियों? तो ये ब्यावर में की गई है, बी। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, बताइए। तो ये एथलीट हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया साथियों? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है साथियों? तो चना साथियों सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है। देखिए साथियों, कौन सा नहीं है? तो बंदेज जो है वो जयपुर सही सम्मिलित है साथियों। मसूरिया साड़ी केतुन सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है। तारकसी का काम साथियों उदयपुर, ये गलत हो जाएगा। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं साथियों? बताइए। जो चंबल और ये माही सुगंधा है वो चावल की है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा स्थान व ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? आजकल साथियों जो भी सवाल है वो ज़्यादातर नहीं को लेकर ही पूछे जाते हैं, तो सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ें। तो देखिए, जैसलमेर पवन ऊर्जा ये सही है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है। गोरेर सौर ऊर्जा सही है। गिरल भूतापीय ऊर्जा ये गलत हो जाएगा साथियों, जो सम्मिलित नहीं है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो डेगाना भागरी है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए साथियों? तो ये 6 हुए थे, 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है साथियों। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती हैं? तो ये वालरा कही जाती है साथियों इसको, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान या राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर ये सही है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड ये भी सही है। केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान वेल्लारी ये गलत हो जाएगा साथियों, ये सम्मिलित नहीं है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री ये सही है। तो जो सही है वो हमेशा साथियों याद रखें, क्योंकि सही की जानकारी होना आवश्यक है। राजस्थान में जीवन धारा का संबंध साथियों अच्छा सवाल है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो जो जीवन धारा का संबंध है वो SC और ST है, तो सिंचाई कुओं के निर्माण से हैं, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? देखिए, कौन सा सरकार का उपक्रम नहीं है? तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर है साथियों। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना है साथियों, और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भी हैं। सांबर सॉल्ट लिमिटेड नहीं है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पहले तो पटुओं की हवेली किधर है? तो ये जैसलमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? तो ये गुमान चंद द्वारा करवाया गया। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? बताइए। आसिंद भीलवाड़ा से, तो ये देवनारायण जी का संबंध है, तो ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, सम्मिलित करना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, तो जो होता है वो है साथियों यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित।
तो एक का हो जाएगा ए। फिर देखिए उद्गाता उद्गाता का हो जाएगा साथियों देखिए सामदेव के छंदों का गायन करने वाला, तो सी। फिर हो जाएगा देखिए साथियों उदरवी का हो जाएगा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला, तो डी। फिर है पुरोहित, तो पुरोहित हो जाएगा ऋग्वेद की ऋषभ या रचनाओं का पाठ करने वाला, तो बी। ए सी डी बी, तो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है? तत्ववाद है साथियों, देखना है। तो इसमें साथियों रवाज जो है तत्ववाद हैं, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मेवाड़ स्कूल नाथ द्वारा देवगढ़ शैली सही है, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैली सही है, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैली सही है, टुंडा स्कूल चावंड और उदयपुर शैली ये गलत हो जाएगा, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो सही है उनको आप जरूर याद करें। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभिरोह पर विजय का दावा करता है, बताइए। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभिरोह का विजय का दावा करता है, तो ये घटियाला अभिलेख है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम के अनुसार साथियों व्यवस्थित करना चाहिए। राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, रायपाल, बताइए साथियों सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे साथियों राव सिंहा, फिर राव आस्थान, ये तो सही क्रम ही है साथियों। तो देखिए 1 2 3 4 कौन सा है? तो डी। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। देखिए अनंत कोचर प्राचीन क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं राजस्थान के आधुनिक जिले, तो देखिए अनंत कोचर हो जाएगा साथियों सीकर। फिर देखिए सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी हो जाएगा साथियों जालोर। फिर देखिए प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ साथियों बताइए। प्रतापगढ़ हो जाएगा साथियों कांठल। और लास्ट में बच्चा है साथियों अर्बुद, तो ये हो जाएगा सिरोही। काफ़ी अच्छा सवाल। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। देखिए एक तरफ दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी कृति या रचनाएं। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए जय नायक, तो जय नायक की है साथियों पृथ्वीराज विजय, तो इसमें देखिए साथियों बी और डी, बाकी ये दोनों तो कट गए। फिर देखिए नयन चंद्र सूर्य की कौन सी रचना है, बताइए। नयन चंद्र सूर्य की है हमीर महाकाव्य। फिर हो जाएगा देखिए चंद्रशेखर की कौन सी है, बताइए। चंद्रशेखर की रचना तो सुरजन चरित्र। फिर है हरिभद्र सूर्य की है समराइज कहा। हेलरू संस्था संबंध है साथियों, हेलरू, तो ये गरासिया जनजाति से हैं साथियों। हेलरू संस्था संबंध ए सही उत्तर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? हेला ख्याल, तो ये हैं दौसा सवाई माधोपुर। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है साथियों? चार बेत बताइए। तो ये टोंक का है, ये सी है और ये डी है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा टोंक, चार बेत टोंक। सुमेलित करना है। देखिए साथियों हस्तशिल्प दिए गए हैं और स्थान दिए गए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सुमेलित करते हैं। देखिए जो अजरक प्रिंट है साथियों वह है बाड़मेर की, तो पहले का हो जाएगा 4। फिर है जाजम प्रिंट, तो जाजम प्रिंट हो जाएगी अकोला, नहीं जाजम प्रिंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ की। फिर पिछवाई हो जाएगी साथियों नाथद्वारा की, और दब प्रिंट हो जाएगी अकोला की, तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का 4 है अजरक प्रिंट बाड़मेर। फिर है जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। फिर है 3 का पिछवाई, पिछवाई का 1 नाथद्वारा, और दाबू प्रिंट है वह है अकोला, तो सही है साथियों ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है बताइए।
तो राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है एक मरुवाणी। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो नौलखा बावड़ी किसने बनाई साथियों? तो ये प्रेमल देवी ने बनाई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धनवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है साथियों? तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर। डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है और एक स्वर्णगिरी का दुर्ग है वो जालोर में है, याद रखिए, परीक्षा के समय कन्फ्यूजन हो सकती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ साथियों? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी। सी राइट आंसर हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना की थी, बताइए। तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। बमलू, लिखमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है, बताइए। तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ साथियों? सुनवाई अधिकार अधिनियम ये 2012 में लागू हुआ है। आगे का सवाल देखिए। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताइए साथियों। तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चंबल के निम्न सहायक नदियों में कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है साथियों? बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, देखिए, बनास बाएं से मिलती है, मेज भी बाएं से मिलती है, बामनी भी बाएं से मिलती है। पार्वती नदी साथियों दाहिने से मिलती है। और कहाँ से मिलती है साथियों? जो पार्वती नदी है वो पालीघाट सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी के दाहिने किनारे से मिलती हैं। आगे का सवाल देखिए। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम। चंबल नदी पर मुहाने से, तो बांधों का सही क्रम में देखिए साथियों, सबसे पहले कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, फिर है कंद सागर। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सहायक नदियों के संबंध में देखिए, माई छाप सही है, काली सिंध चंद्रभागा सही है, पार्वती बैतली सही है, बनास सागी नदी ये गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो जो सागी या सगाई नदी है वो साथियों लूणी नदी की सहायक नदी है, ना कि बनास नदी की है। झालावाड़ में मनोर थाना का किला इन 2 नदियों के संगम पर बना है साथियों? तो ये परवन और काली खांड नदियों के किनारे पर बना है संगम पर। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है साथियों, तो वह है चंबल नदी। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चंबल नदी साथियों सवाई माधोपुर से उत्तर प्रदेश तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना है साथियों? तो काली सिंध और आहू नदियों के। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं साथियों? तो कोटा संभाग में। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से हैं? तो ये रूपाल रेल नदी है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी अंतप्रवाही नदी नहीं है? अंतप्रवाही नदी नहीं है, देखिए, कांतली अंतप्रवाही है, काकनी भी है, साबी भी है। जो शुक्ल नदी है ये अंतप्रवाही नदी नहीं है साथियों, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो अपना जल खंबात की गाड़ी में उड़ेलती है, मतलब वहाँ पे जाती हैं, बताइए। तो ये साथियों माही नदी है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती है? कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती हैं साथियों? तो ये है गंभीर नदी, जो सवाई माधोपुर से नहीं बहती हैं। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो गंभीर नदी है वो साथियों मध्य प्रदेश में उद्गम होने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। वह केवल राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में ही बहती है साथियों, गंभीर नदी। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती हैं? कौन सी नदी साथियों? तो ये है माही नदी। 3 नंबर उत्तर सही रहेगा।
कोठारी नदी का उद्गम स्थल है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताइए साथियों। दिवेर की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं साथियों? त्रिवेणी संगम वाले जिले देखिए साथियों, तो भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग में से असंगत युग में बताना है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आयर्स जो है आहट सभ्यता सही है, कोठारी बागोर सभ्यता सही है, बनास गिलोन सभ्यता सही है, कांतली जोधपुरा सभ्यता ये गलत हो जाएगा साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुरा सभ्यता राजस्थान में साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है साथियों। राजस्थान की अंतप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? अंतप्रवाह की सबसे बड़ी नदी साथियों घग्गर नदी है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नहीं है? सहायक नहीं है देखिए साथियों, वाकल है, हाथमती है, वेतरक है, अनास नहीं है। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो अनास नदी है उसका उद्गम साथियों आंबेर गांव मध्य प्रदेश से होता है, और मेलडी खिला बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती से के नाम से जानी जाती है साथियों? तो ये जानी जाती है देखिए साथियों, काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, घग्गर, माही, लूणी, साबरमती। सागरमती देखकर साथियों अभ्यर्थी साबरमती कर लेते हैं, लेकिन साथियों जो अपने सागरमती के नाम से जानी जाती है उद्गम स्थल पर वो है लूणी नदी। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। लूनी की सहायक नदियों में कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला नहीं निकलती है साथियों? अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं, तो ये है जोजड़ी नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो जोजड़ी नदी है वो साथियों नागौर से निकलती हैं, और जोजड़ी नदी लूनी नदी में दाहिने किनारे पर मिलती हैं। लूनी की शेष सभी सहायक नदियाँ बाएं किनारे पर मिलती हैं। निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? बनास नदी पर नहीं है, तो बताइए साथियों कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? तो ये देखिए नंद संबंध बांध बनास पर है, इसरदा बांध बनास पर है, बिथलपुर बांध भी है, नारायण सागर बांध जो है बनास नदी पर नहीं है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव अजमेर में खारी नदी पर निर्मित है, न कि बनास पर। बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है साथियों? तो बांकली बांध साथियों सुगड़ी नदी पर बनाया गया है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। देखिए साथियों सुमेलित करना है, नदी के किनारे बसे नगर और नदियाँ, तो सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा साथियों देखिए कोटा है चंबल नदी, फिर है बालोतरा है लूनी नदी, फिर है सुमेरपुर जवाई नदी, और आसिंद है खारी नदी। तो राइट आंसर देखते हैं साथियों, 2 3 1 4, 2 3 1 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उपनाम नहीं है, बनास नदी का उपनाम नहीं है। देखिए वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी ये बनास नदी का उपनाम है। जो कामधेनु है ये चंबल नदी का उपनाम है। तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। गोसुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? गोसुंडा बांध तो ये बनाया गया है बेड़स नदी पर। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है साथियों? जोजड़ी तो ये जोधपुर जिले की है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है साथियों? तो अफवाह तंत्र साथियों 3 प्रकार का है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में, तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाला नदियाँ, दूसरा है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, और तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। ये 3 हैं। फिर देखिए साथियों जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने है तो उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम, तो ये है सही बांध। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो वो साथियों बीकानेर और चूरू हैं। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। उदयपुर के दक्षिण व पश्चिमी भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है साथियों? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है? बताइए। तो ये साथियों साबरमती। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सवाल है घग्गर नदी कहाँ से निकलती हैं? काफ़ी अच्छा सवाल बताइए साथियों। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिमला,
हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए हरनाव है, सेई है, वाकल है। जो हरण है ये नहीं है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। हरण नदी साथियों अनास नदी की सहायक नदी है, ना कि साबरमती। और अनास व हरण पर बांध बनाकर साथियों 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? तो खारी का नहीं है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। मीनाल का है, कुराल का है और मेज नदी का है भीलवाड़ा से। जो खारी नदी का उद्गम है साथियों वो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से है। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम साथियों सवाई माधोपुर में है। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है साथियों? तो ये टोंक जिले में। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? तो ये घग्गर नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चोलिया प्रपात बनाती है साथियों? तो ये चंबल नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है बताइए? छप्पन के मैदान का निर्माण माही नदी करती है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। छप्पन का मैदान कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और किस टॉपिक पर आपको सवाल चाहिए आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। कमी ज़रूर बताएं साथियों, अगर कोई कमी हो तो। और फीडबैक ज़रूर दें, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद साथियों।